सरकार बनने पर फैसला पलटेंगे राहुल गांधी। राम मंदिर पर क्या बनाएंगे कोई प्लान। राहुल गांधी पर खुलासे से तेज हुई सियासत। प्रमोद कृष्णन के बयान से मचा हड़कंप। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। कहा जाता है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया जाता है। अपनी पार्टी को और अपने नेता को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाया जाता है और लोकसभा चुनाव हो, बयानबाजी ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तो तब आता है जब कभी उसी पार्टी में रहे नेता ही बाद में अपनी पार्टी के बारे में खुलासा करे। एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला है राजनीति में, जिसने सियासी हवा का रुख बदल दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केंद्र में सरकार बनने पर कांग्रेस राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का इरादा रखती है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बैठक में ये बात कही थी। ये दावा आचार्य प्रमोद कृष्णन का है, जिसके बाद सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर ही माना जा रहा है। लेकिन ऐसे में प्रमोद कृष्णन के दावे से कांग्रेस की टेंशन जरूर बढ़ गई है। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णन ने आगे कहा कि वो 3 दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि राहुल गांधी राम मंदिर निर्माण को रोकना चाहते थे। इसके लिए वो सरकार बनने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देते। आचार्य प्रमोद कृष्णन के आरोप यहाँ पर जो है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उनके दिमाग में यही निर्णय पलटने का प्लान है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने मीडिया से बातचीत में यह खुलासा किया है। प्रमोद कृष्णन ने कहा है, मैं कांग्रेस में 32 वर्ष रहा हूँ। जब राम मंदिर का निर्णय आया तो राहुल गांधी ने अपने नजदीकी लोगों की बैठक में अमेरिका के अपने एक सलाहकार के कहने पर कहा था कि सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाएगा। इसके लिए सुपर पावर कमीशन बनाया जाएगा। जिस तरह 3 तलाक के मुद्दे को लेकर शाह बानो निर्णय को राजीव गांधी सरकार ने बदला था, तो फिर राम मंदिर का निर्णय क्यों नहीं बदला जा सकता। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि राहुल गांधी कई बार हिंदुत्व और हिंदू धर्म की शक्ति बदलने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जानते हैं कि कांग्रेस सरकार बनने पर राम मंदिर का फैसला बदला जाना था। ये सब अमेरिका में रहने वाले लोगों की सलाह पर होता है। उन्होंने राहुल गांधी से इस बात की प्रतिक्रिया लेने की बात भी कही। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि यह बात अगर गलत है तो मुझ पर मुकदमा कर दिया जाए, मैं इसे सिद्ध कर दूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह भी कहा कि उन्हें राम मंदिर जाने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ने वाले प्रवक्ताओं का भी नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सनातन की बात करेगा वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा है कि आगे और भी लोग पार्टी छोड़ेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को अपना बयान गलत सिद्ध करने की चुनौती तक दे डाली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोधी इसलिए है क्योंकि वो सनातन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की दुश्मनी राम से है और अयोध्या और हिंदुत्व से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने 2019 में लखनऊ से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। उनके कुछ दिनों पहले कांग्रेस से मतभेद हो गए थे। इसके बाद उन्होंने ये बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगाया। राम मंदिर निर्माण के संबंध में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया था, जिसके बाद इसके निर्माण का मार्ग जो है वो खुल गया था। इतना ही नहीं, प्रमोद कृष्णन ने एक और बयान में यहाँ पर सियासी हलचल जो है वो और तेज हो गई है, यानी सियासी गलियारों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को रायबरेली से नहीं लड़ने दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को जबरदस्त झटका भी लगा है। दरअसल कांग्रेस के राज से पर्दा हटाने वाली कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि राधिका खेड़ा कांग्रेस की काफी अच्छी नेता मानी जाती थी और वो कई नेशनल चैनल्स में आपको डिबेट करती हुई दिखाई दी होंगी। राधिका खेड़ा ने लोकसभा चुनाव में 3rd फेज वोटिंग के दौरान ही कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली में मौजूद बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। 6 मई को ही राधिका खेड़ा ने मीडिया को अपने साथ रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय में हुई घटना का ब्यौरा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ जो हुआ उसे सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राधिका काफी भावुक हुई थी, कई बार बोलते बोलते रो भी पड़ी।
कांग्रेस के प्रवक्ता पद से उन्होंने 5 मई को इस्तीफा दिया था। उनका आरोप था कि उन्हें स्टेट आईटी सेल के प्रमुख ने कमरे में बंद कर गंदी गंदी गालियां दी थी। वो चीखी चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की थी। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता की माने तो उन्होंने पार्टी के आला अधिकारियों को कॉल भी किया था, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला था। राधिका खेड़ा ने 30 अप्रैल की वारदात का जिक्र किया था। उसी दिन से युवा नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ अपनी बात रख रही हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे से पहले भी इस वारदात का छंदों में जिक्र किया था। बघेल को कक्का कह दुशील को बचाने का जिक्र किया था। मीडिया ने उस दुशील को डिकोड कर लिया था, लेकिन मीडिया के सामने उन्होंने ये सब कुछ बता दिया। राधिका ने कहा कि किसी भी नेता के लिए उसका मुख्यालय मंदिर होता है, हम सबसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन 30 अप्रैल की शाम 6 बजे की घटना है। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से मिलने गई तो उन्होंने गंदी गंदी गालियां देने लगे, और ऐसी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं चिल्लाई, बाहर बैठे लोगों से कहा महामंत्री को बुला कर लाइए। फिर मैंने जब फोन बाहर निकाला तो 2 और वहां मौजूद लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी बंद कर दी। करीब 1 मिनट तक दरवाजा अंदर से बंद रहा। तीनों मेरी तरफ आए और मैं अभी भी सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी नहीं सुनी। मैं कहती रही मुझे जाने दीजिए। तीनों वहीं खड़े थे। मैं सिर्फ ध्यान देकर कृष्ण को याद करती रही कि वो मुझे यहाँ से बचा कर ले जाए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, कोई महिला अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है। वहां मुझे 3 आदमियों ने बंद कर लिया था। बहुत मुश्किल से मैं धक्का देकर चिल्लाती हुई किसी तरह से उस मुख्यालय या उस कमरे से बाहर निकली। जो लोग जानते हैं, यहाँ पर सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर से बाहर निकली। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का यही हाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब सागर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बीना से कांग्रेस की विधायक निर्मला स्प्रे बीजेपी में शामिल हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में निर्मला ने सागर के राहतगढ़ में आयोजित सभा में बीजेपी की सदस्यता ली। विधायक निर्मला स्प्रे सागर जिले में कांग्रेस की इकलौती विधायक थी। अब उनके बीजेपी में जाने से जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं बचा है। निर्मला स्प्रे एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में उनका लोकसभा चुनावों के बीच उनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान हुआ। इसे लेकर सीएम मोहन यादव समेत बीजेपी के दूसरे नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे रहे। सीएम मोहन यादव ने पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में चुनावी सभा की, और इसी सभा में मौजूद हजारों लोगों की भीड़ के सामने कांग्रेस विधायक निर्मला स्प्रे बीजेपी में शामिल हो गई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी को लॉन्च किया गया, सरकार चली गई और 115 सांसद रह गए। तो दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, और सभी जो नेता यहाँ पर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। चुनावों के बीच जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और सबसे ज्यादा सवालों में इस वक्त राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर न सिर्फ नेता बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पर भगदड़ की स्थिति में हैं। वो भी यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अकेले मध्य प्रदेश में ही 4 लाख से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर पूरे चुनावों में हर राज्य से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस वक्त एक चिट्ठी भी लिखी है, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि यह आखिरी चुनाव है, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता भी राहुल गांधी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और ऐसे में राहुल गांधी की स्थिति उस तरह से हो गई है जैसे जल बिन मछली वाली। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी समझ में नहीं आ रहा कि वो पार्टी में मची भगदड़ को किस तरह से रोके। फिलहाल पार्टी को लग रहे झटकों से साफ है कि यहाँ पर 2024 के चुनाव खत्म होते होते कांग्रेस पार्टी ही खत्म ना हो जाए। 2019 में फिर लॉन्च किया गया, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन सिर्फ 52 सांसद रह गए और उन्हें पद से भी इस्तीफा देना पड़ गया। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए चुनाव के बीच में अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं, और अब लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लग रहे हैं। लेकिन प्रमोद कृष्णन ने जो खुलासा किया है इस बार, उससे लोकसभा चुनाव में क्या इफेक्ट होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन चुनावों में कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें नहीं है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।
नमस्कार।